द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। टोक्यो में जारी ओलंपिक खेल में देश की बेटियां इतिहास रच रही हैं, जिसके लिए पूरे देश को उन पर गर्व है दोस्तों। लेकिन भाजपा सेना के अंधभक्तों ने इसमें भी अपनी गिरी हुई सोच का नजारा पेश कर दिया। मोदी के अंधभक्ति में भक्त सेना इतनी विलीन हो गई है कि अगर एक किसान की बेटी ओलंपिक में मेडल जीतने के करीब पहुंच गई तो भक्त सेना उसके हार जाने की कामना कर रही है। यही आज की खबर है और ये खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर देश में नफरत फैलाने के एजेंडे को भाजपा और इसके अंधभक्त किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि अब इन्हें किसानों से नफरत हो रही है, पंजाब से नफरत हो रही है। अपने ही देश के राज्य से कोई किस तरीके से ऐसे नफरत कैसे कर सकता है? अपने देश के किसान की बेटी से नफरत क्यों हो सकती है? दोस्तों, बीबीसी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर पोस्ट की, जिस खबर में ये बताने के साथ कि कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो गेम के फाइनल में जगह बना ली है, साथ ही ये भी बताया कि अभी तक किसी भारतीय महिला खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में मेडल नहीं जीता है। लेकिन कमलप्रीत कौर जो है वो मेडल के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। अब ये जो खबर है किसी को शायद ही ऐसा महसूस कराए कि ये मोदी के खिलाफ है। ये जो खबर छापी है बीबीसी ने, ये मोदी के खिलाफ होगी। लेकिन हैरानी आपको तब होगी जब आप ये जानेंगे कि इस खबर पर अंधभक्तों की टोली अपनी भद्दी राय रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं दोस्तों। ये पोस्ट जुमला बाबू नरेंद्र मोदी नाम के पेज पर किया गया है, फेसबुक पेज पर किया गया है, जिसमें बीबीसी की खबर पर धीरज सोशोलॉजिस्ट नाम का एक शख्स क्या कुछ लिखता है उसका एक नजारा इस पोस्ट में आपको दिखाई देगा। तो ये क्या कुछ उसने लिखा है वो हम आपको पढ़कर बताते हैं। वो शख्स लिखता है दोस्तों कि आएगी तो ये मुंह पिटाकर ही, इसलिए बद्दुआ देने की जरूरत महसूस नहीं होती, पर मैं चाहूंगा कि ये हार जाए, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हुए भू आतंकी बड़े परेशान हैं कि कोई एक मेडल जीत जाए पंजाब हरियाणा का या इनके बिरादरी का खिलाड़ी, फिर ये भू आतंकी उसके बलबूते पर सरकार को ब्लैकमेल करे, अन्य जनता को परेशान करे। ये तो शुक्र है कि ओलंपिक जैसा इंटरनेशनल खेल हो रहा है। अगर कोई एशियाड जैसा खेल होता तो ये लोग अब तक गदर काट दिए होते, मेडल दिखा दिखा कर अपनी बिरादरी का, अपनी स्टेट का। तो आपने देखा कि ये है अंधभक्तों की ओछी सोच, जिसका नजारा हमने आपको दिखाया। यही है अंधभक्तों की असलियत। फिर सवाल ये कि क्या किसान की बेटी मेडल नहीं ला सकती? और बाकी जितनी लड़कियों ने देश को मेडल अभी दिलवाया, गौरवान्वित महसूस कराया, क्या उन्होंने बहुत अच्छी परिस्थिति में खुद को उस लायक बनाया होगा? एक और सवाल कि जब ये बेटियां देश को मेडल दिलवा ही नहीं सकती क्योंकि ये किसान की बेटी है, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी को इसका श्रेय कैसे दे दिया? सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अगर वो मेडल ले आई या देश के खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं या मेडल के करीब पहुंच चुके हैं, तो उनके हार जाने की कामना या अंधभक्तों की सेना कर रही है, टोली कर रही है। नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दिया, बहुत अच्छी बात है। और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मोदी जी की ये योजना का ही तो कमाल है कि आज हमारी देश की बेटियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, हमारे देश को गर्व महसूस करा रही हैं। तो क्या मोदी जी से पूछा जाए, क्या ये सवाल मैं कर सकती हूँ कि आप, क्योंकि किसान अपने हक की लड़ाई के लिए आपसे सवाल पूछ रहा है, तो किसान की बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना से आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उसे इस योजना के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। क्या ये मान लिया जाए? ये एक अलग ग्रह के प्राणी लगते हैं मुझे दोस्तों, क्योंकि देश को इतना गर्व महसूस करवाने वाली बेटियों के लिए ऐसी टिप्पणी कोई बेहद ही ओछी मानसिकता वाला व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों, सवाल सिर्फ यहां तक नहीं रह गया कि किसान की बेटी आखिर मेडल क्यों नहीं ला सकती, क्यों वो नहीं जीत सकती, क्यों वो देश को गौरवान्वित महसूस नहीं करा सकती, बल्कि सवाल अब ये भी है कि मोदी जी की सराहना जो अंधभक्त कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि मोदी सरकार ने खेल को कितना बढ़ावा दिया है और पिछले सालों में खेल पर कितना इन्वेस्ट किया गया है मोदी सरकार के रहते हुए? एक खबर दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में दोस्तों साफ तौर पर लिखा गया है कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में
मोदी सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम में 230.78 करोड़ रुपए की कमी की थी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और अनुराग ठाकुर उस वक्त वित्त राज्य मंत्री थे। इनकी ही निगरानी में खेल बजट में इतनी बड़ी कमी की गई थी। और आज जब यही बेटियां कम संसाधनों में मेडल लाने की रेस तय कर रही हैं, तो खेल मंत्री कहते हैं कि मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काम कर रही है, उसी को सारा श्रेय जाना चाहिए। ऊपर से देश की बेटियां मेहनत कर रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया का कहना है कि अनुराग ठाकुर के खेल मंत्री बनते ही मेडल की बरसात हो रही है। ये दोनों दकियानुसी बयान, अनुराग ठाकुर ने जो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बलबूते पर किसान की बेटियां मेडल ला रही हैं, देश की बेटियां मेडल ला रही है, वो बयान, और गोदी मीडिया ने जो कहा, वो दोनों बयान आपको सुनाते हैं। आप हमारे साथ आज जुड़े हैं ऐतिहासिक दिन पर। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि हॉकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की। पहले भी चानू ने सिर ऊंचा कर दिया था, लवलीन ने किया, अब पीवी सिंधु, हॉकी टीम का भी बेहतर प्रदर्शन है। आपने सिंधु जी से बात की, आपने क्या कहा उनसे? नाविका जी, पहले तो आपको टाइम्स ग्रुप को बधाई, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। और मैं तो कहूँगा ऐसी शानदार शुरुआत है कि देश को एक शुभ संदेश देने के लिए कि टोक्यो ओलंपिक्स में जहां पीवी सिंधु ने आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है, वहीं पर एक और भारत की बेटी ने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। तो मैनेजिंग एडिटर के नाते भी इस शो पर मेरी आपसे बात हो रही है, तो मुझे लगता है बड़े गर्व की बात है। जिस क्षेत्र में भी बेटियों को काम करने का अवसर मिला है, उन्होंने भारत का नाम बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया। और यही मोदी जी की सोच थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो बेटियों ने खेलों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। अब सवाल ये कि जब सारा काम मोदी और अनुराग ठाकुर ने ही किया, तो खिलाड़ियों ने या इतने सालों तक क्या टाइम पास किया, या मैदान में अभी वो खड़े होकर क्या टाइम पास कर रहे हैं? ऊपर से उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने की बजाय अंधभक्तों की टोली उन्हें किसान की बेटी होने पर ना जीत आने की बद्दुआ दे रहे हैं। उसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो ना जीते क्योंकि वो किसान की बेटी है। फिर यही अंधभक्त हमें कहते हैं कि हम इन्हें बेशर्म के नाम से क्यों बुलाते हैं, हमें इन्हें इज्जत के साथ बुलाना चाहिए। ये देश में नफरत फैलाएं, देश में हिंदू मुस्लिम दलित किसान का एजेंडा तय करें, देश को गर्व महसूस करवाने वाली बेटियों का अपमान करें और इन्हें बेशर्म नाम से भी ना बुलाया जाए। लेकिन मैं तो कहूंगी कि बेशर्म ये जो शब्द है, ये तो फिर भी इन अंधभक्तों के लिए बहुत छोटा शब्द है। जैसी हरकत ये करते हैं, ऐसी हरकतों पर इन्हें भरे बाजार में जलील किया जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।